Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अब इसको ना कई लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं, इस तरह से। तो ये बनता कैसे है, सबसे पहले इसे समझिए। मार्केट क्या होता है? मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है। अब ये जो अप ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं जाकर तो एंड होगा। जहां से ये नीचे आता है यहां पर फॉर्म होता है फर्स्ट टॉप, ठीक है, ये पहला टॉप है। इसके बाद मार्केट सपोर्ट लेकर दोबारा से उसी रेंज में जाता है जहां से वो पिछली बार गिरा था। अब ये दो पॉसिबिलिटी होती है यहां पर। देखो, पॉसिबिलिटी वन कि जो दूसरा टॉप बने वो पहले टॉप के ऊपर बने, ठीक है, इस तरह से, तो ये भी डबल टॉप हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी कि दूसरा टॉप भी वहीं बने जहां पर पहला टॉप है। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि जो दूसरा टॉप है वो पहले टॉप के नीचे बने, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये तीन पॉसिबिलिटी है, इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। अब इसे ट्रेड करने के लिए ना हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। तो देखो, लास्ट टाइम सपोर्ट कहां पे लिया था इसने? अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तब हम यहां पर इसे सेल करते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो हाई के ऊपर का हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है यहां पर। आप शायद इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने में घबराहट महसूस करेंगे। तो मैंने इसका एक छोटा तरीका निकाला है और बड़ा इफेक्टिव तरीका निकाला है। तो किस तरह से आपको डबल टॉप फॉलो करना है वो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से समझा रहा हूं, ठीक है, जो इतने सालों की मेरी मेहनत है और बहुत अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है ये। आप देखेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आता है इसका। तो डबल टॉप में मार्केट पहले टॉप बना दे तो ये फर्स्ट टॉप है। अब कंडीशन ये है कि जब दूसरा टॉप बनेगा ना तो वो बनेगा पहले टॉप के ऊपर। यानी ये मैं लेवल से समझाता हूं। ये पहला टॉप बना 100 रुपए पर और दूसरा टॉप बना 101 रुपए पर। तो पहला टॉप और दूसरा टॉप जब बना तो वो पहले टॉप के ऊपर बना ना। एक कंडीशन पूरी हो गई। कंडीशन 2 कि जब ये टॉप बन जाएगा तो इसकी जो क्लोजिंग है ये सेकेंड टॉप की, ठीक है, सेकेंड टॉप की जो क्लोजिंग है वो बिलो आनी चाहिए फर्स्ट टॉप। तो फर्स्ट टॉप कितना है? 100 रुपए। तो बिलो 100 आनी चाहिए क्लोजिंग। मान लेते हैं 99.50 पैसे पर आ गई। तो ये कंडीशन 2 भी पूरी हो गई। आ रहा है? मैं जो समझा रहा हूं सबको आ रहा है समझ? अब यहीं पर ये डेली चार्ट पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये स्ट्रेटेजी कहां पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? डेली चार्ट पर। अब आपको इसे कैसे अप्लाई करना है वो समझा रहा हूं। तो मान लेते हैं 3:25 से 3:29 तक आपको ये आइडिया लग जाएगा कि शेयर की क्लोजिंग क्या पहले टॉप के नीचे आने वाली है या ऊपर आने वाली है। भाई उस समय पे इन 4 मिनट में इतना तो तुम प्रैक्टिस करके अंदाजा लगा ही लोगे ना। तो अगर क्लोजिंग आने वाली है इसके नीचे तो यहां पर ये मान लीजिए कि मार्केट अगले दिन नीचे जाने वाला है और अगले कई दिनों तक नीचे रहने वाला है। ये भी पॉसिबिलिटी इस केस में बनती है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? देखो, यहां पर नॉर्मली आप क्या कर सकते हो? आप पुट ले सकते हो, आप फ्यूचर सेल कर सकते हो। भाई स्टॉक को तो सेल नहीं किया जा सकता ना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर अगर वो स्टॉक आपके पास है तो उससे एग्जिट तो लिया जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग तो की जा सकती है। ये सारी चीजें इसी स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं अगर हम बात करें तो अब ये स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से है डबल टॉप पैटर्न। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है डबल टॉप को ट्रेड करने का। अब यहां पर सवाल उठता है कि यहां पे टारगेट हम किस तरह से सेट करेंगे। तो इजीली 1:5 के टारगेट आपको यहां पर मिल जाते हैं। 1:5 से क्या मतलब है कि आपका इस केस में जो स्टॉप लॉस होगा वो सेकंड टॉप के हाई का होगा, यानी जो एसएल होगा वो किसके हाई का होगा, सेकंड टॉप का जो हाई है उसका होगा आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट कितना होगा स्टॉप लॉस का 5 गुना ज्यादा। ये हो गया आपका 1:5। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहां पर तुम्हारा स्टॉप लॉस है सिर्फ 1.5 रुपए का, तो इसका 5 गुना मान लो, 4 गुना मान लो, 4 गुना मान लो, चलो 6 रुपए का हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो टारगेट कैसे निकालेंगे, 99.50 माइनस 6, तो कितना आ गया 93.5। ये हमारा टारगेट हो गया। आई होप सबको क्लैरिटी है। ठीक है, तो ऐसे डबल टॉप को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब सवाल ये हो सकता है आपका कि इस टॉप और इस टॉप में कितना डिफरेंस हो सकता है। क्या 4-5 दिन का डिफरेंस होना चाहिए? जितना डिफरेंस बड़ा होगा उतना इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर इस टॉप में और इस टॉप में डिफरेंस है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का, मैं कहता हूं बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 10-15 दिन का है, रिजल्ट थोड़ा कम आ सकता है। ठीक है, तो डबल बॉटम कैसे लगेगा, इसे डब्लू पैटर्न भी बोला जाता है। अब डबल टॉप 3 तरह से नॉर्मली लगते हैं टेक्निकल के हिसाब से। पहला, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। दूसरा, इस तरह से भी लग सकता है और इस तरह से भी लग सकता है। तीनों तरह से डबल बॉटम पैटर्न बनता है एज पर टेक्निकल। पर यहां भी आप मेरा वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि जो पहला बॉटम है, इसे देखिए, ये जो पहला बॉटम है ये जहां लगेगा दूसरा बॉटम इसके नीचे लगना चाहिए। यानी पहला बॉटम ब्रेक होना चाहिए, कंडीशन 1। कंडीशन 2, इसकी जो क्लोजिंग है वो पहले बॉटम के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लोजिंग कहां आनी चाहिए, फर्स्ट बॉटम के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो क्लोजिंग कहां पे हम कर रहे हैं, मान लेते हैं क्लोजिंग हमने कर दी 150 पैसे। ठीक है, अब यहां पर तो शेयर भी खरीदे जा सकते हैं, कॉल भी खरीदी जा सकती है और फ्यूचर भी खरीदा जा सकता है। भाई खरीदने के लिए तो आप तीनों चीजें खरीद सकते हैं ना। शॉर्टिंग में एक प्रॉब्लम होती है कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते शेयर को इंट्राडे से बियॉन्ड में, पर यहां तो हम तीनों चीजें कर सकते हैं। तो अब अगेन यहां पर टारगेट क्या लेंगे, टारगेट 1:4-5 कुछ भी ले सकते हैं जो आपका दिल करे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 99 के नीचे का। ठीक है, स्टॉप लॉस बिलो 99। आ रहा है समझ में। अब टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूं, टेक्निकल के हिसाब से ये जो रेजिस्टेंस होता है इसके ऊपर हम बाय करते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसका छोटा तरीका मैंने आपको सिखाया कि आप छोटे स्टॉप लॉस से ये कर सकते हैं। तो ये करने के लिए भी आप 3:25 से लेकर और 3:29 तक ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मार्केट में जो क्लोजिंग है क्या वो इसके ऊपर आने वाली है या नहीं, और उतना आपको पता चल जाता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। अब ये देखो जरा, यहां पर और यहां पर ये डबल टॉप लगा, बहुत कम टाइम फ्रेम में लगा है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। बड़े वाले में भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप एक बार इस पे नजर डालिए और देखिए जरा इसका हाई क्या है। इसका हाई है 8623, यही हाई है। अब हमारा ये जो डबल टॉप बना है इसकी कंडीशन क्या थी कि पहला यानी ये 8623 ब्रेक होना चाहिए और क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए, करेक्ट है। अब देखिए ये जो हाई लगा है ये लगा है 23 के ऊपर यानी 26.95। अब इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए 23 के नीचे, तो क्लोजिंग कहां पे आई है इसकी 64 यानी 23 के बहुत नीचे आई है। अब यहां पर हमने क्या किया, सेल किया और हमारा जो स्टॉप लॉस था इसके हाई के ऊपर का था। और देखिए अगले 10 दिनों में मार्केट कहां गई है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है करेक्शन आई है 10% की, ऑलमोस्ट 10% मार्केट नीचे है, ठीक है। तो ये 10% का जो डाउनफॉल है आपने कैसे पकड़ा, डबल टॉप से, कौन से वाले तरीके से जो मैंने सिखाया, ठीक है। अब ये एक तरीका था और मैं आपको दिखाता हूं, अच्छे एग्जांपल दिखाता हूं। अब एक बार यहां देखते हैं कि यहां क्या ऐसा हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो हाई है यहां पर एक बार चेक करेंगे, देखिए ये और ये, ठीक है। तो एक बार इसका हाई देखिएगा, इसका हाई क्या है 5971। अब ये ब्रेक होना चाहिए यहां पर, तो ये 5971.20 यानी 20 पैसे से ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ यानी हाई ब्रेक हुआ और क्लोजिंग 71 के नीचे आनी चाहिए, तो आई क्या, बिल्कुल आई बात। अब उस पे 42 पे आ गई। अब यहां पर मान लेते हैं हमने शॉर्ट किया और आप देखिए कि मार्केट कितना परसेंट, तकरीबन 10% डाउन है, यहां भी 10%। अब देखिए डबल बॉटम का परफेक्ट क्लासिकल एग्जांपल दे रहा हूं बॉटम का। ये डब्लू पैटर्न भी नजर आएगा आपको और वैसे भी नजर आएगा। तो देखिए ये लास्ट लो था, इसका लो चेक करिए क्या है 4788। तो इससे लो ब्रेक होना चाहिए, यानी जो बॉटम हमें यहां पे मिलेगा ये लो ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक हुआ क्या, वो 77 था और ये 70 यानी ब्रेक हुआ, पर 77 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। तो इसकी क्लोजिंग आई देखो 48 पर, काफी ऊपर। तो हमने कहा किया, अब यहां पे ही बाय पोजीशन बना पाए आप, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग तो यहीं पे आई है। यहां पर भी अगर आपने पोजीशन बनाई तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे का था। अब देखिए यहां से मार्केट कितना ऊपर गया, फिर से 10% से ज्यादा तेजी, देख पा रहे हैं। तो इफेक्टिव तरीका है ये ट्रेड करने का। और देखते हैं यहां पर, देखिए आप चाहें तो मैं किसी स्टॉक पर भी आपको दिखा सकता हूं, आप रैंडमली कोई बोलिए। यहां पर आप इसको भी ले सकते हो और इसको लोगे तो ज्यादा ठीक है। तो इसका हाई क्या है, इसका हाई है 81 का एंड इसका हाई कितना है 82 का। तो ये हाई ब्रेक हुआ देखिए इससे, और फिर क्लोजिंग हमें 81 के नीचे चाहिए, तो आ गई 81 के नीचे। ये देखिए क्लोजिंग इसके नीचे आ गई। अब यहाँ पर अगर हमने सेल किया होता तो यहाँ से भी तकरीबन हमें 5% का टारगेट मिल गया है, ठीक है, 3-4% का टारगेट। अब ये डबल बॉटम बना कि नहीं, यहाँ पर देखेंगे, देखो इस कैंडल में और इस कैंडल में, ठीक है। अब ये प्रीवियस हाई था, अब यहाँ इसका हाई देखिए कितना है 93 का, तो 93 ब्रेक होना चाहिए यहाँ पे। अब 93 ब्रेक हुआ, देखिए ब्रेक हो गया, 60 पॉइंट और ऊपर गया ना मार्केट, सॉरी 40 पॉइंट और ऊपर गया। अब यहाँ पे 93 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए, देखिए आई 80 पर क्लोजिंग आई। यहाँ पर शॉर्ट किया और शॉर्ट किया तो यहाँ से फिर मार्केट कितना नीचे गई, 5% नीचे आ गई ना, देखो 47 से 44, 5% से ज्यादा ही हुआ, बल्कि 7-8% हो गया, 8% हो गया। ये 8% की गिरावट आई मार्केट में। ऊपर कितना, नीचे गया ना, डबल टॉप था वो। डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 10 महीने का भी हो सकता है। यहां पर इसका हाई देखिए कितना है 48। अब ये क्या ब्रेक हुआ है, देखो 62, नहीं ब्रेक नहीं हुआ, तो ये इनवैलिड हुआ हमारे लिए। हाँ ये ठीक है, ये वाला देखिए, ये इसका हाई कितना है 75। अब ये देखिए ये कितना है, यहाँ पे वैलिड हो गया हमारे लिए, अब ये वैलिड हुआ।
अब हमने यहाँ पर काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोजिंग किसके नीचे आनी चाहिए, 75 के नीचे, और देखो क्लोजिंग आई है 70-80 रुपए नीचे, है ना। अब यहाँ पर हमने सेल किया तो हमें टारगेट क्या मिला, देखो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया, पहले तो देख लो आप, है ना, स्टॉप लॉस नहीं गया। तो अगर हम इसे गिनते हैं तो तकरीबन 8% का टारगेट है, इसे गिन लेते हैं तो फिर तो 20% का टारगेट है ना। तो ये डबल टॉप का एक एग्जांपल है।